बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल मैथ एजुकेशन। तो आज देखेंगे हम स्टूडेंट्स से कि एनालिटिकल मैकेनिक्स क्या होता है। ये बहुत सारा मैकेनिक्स में, आपका फ़िज़िक्स में और आपका मैथमेटिक्स में यूज़ होता है और ये उसका एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट्स है, ठीक है। अगर हम देखेंगे इसमें एनालिटिकली कोर्स, ठीक है, इसमें क्या चीज़ होती है बेसिकली, क्लासिकल मैकेनिक्स क्या होती है। बेसिकली ये दोनों चीज़ें एक दूसरे से मिलती जुलती हैं और ये कोर्स पढ़ाया जाता है और जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है डेली लाइफ के अकॉर्डिंग भी। तो हम देखते हैं एनालिटिकल मैकेनिक्स क्या होती है। तो एनालिटिकल मैकेनिक्स प्रोवाइड्स ए डिटेल इंट्रोडक्शन टू द की एनालिटिकल टेक्निक्स ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स। क्या मतलब कि आप कोई भी एनालिटिकल मैकेनिक्स है, ये बेस्ड ही क्लासिकल मैकेनिक्स पर हुई हुई है, ठीक है। कि जब क्लासिकल मैकेनिक्स में कुछ ऐसी टेक्निक हम इस्तेमाल करते हैं, एनालिटिकली टेक्निक्स होती हैं वो, तो उसको ही हम क्या कहते हैं, एनालिटिकल मैकेनिक्स कहते हैं। तो अगर मैं कुछ सिंपल अल्फाज में कहूँ कि एनालिटिकल मैकेनिक्स होती क्या है, बेसिकली हमने इसमें दो पार्ट्स में इसको डिवाइड करते हैं। और हम इसको दो पार्ट्स में कैसे डिवाइड करते हैं कि एक हम बात करते हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, एक नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में बात करते हैं। जो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में कैसे बात करते हैं कि उसमें हम देखते हैं कि हमारा जो एक्सिस होता है उसके अबाउट हम रोटेशन करते हैं, ठीक है। अपनी बॉडी की, किसी भी रिजिड बॉडी की रोटेशन करते हैं किसके, एक्सिस के अलॉन्ग, ठीक है। वो ये किस में होता है, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में होता है। और फिर सेकंड इसका पार्ट है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, यानी कि उसमें क्या होता है, जो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होती है उसमें देखते हैं कि हमारा एक्सिस भी मूव करता है अपनी रिजिड बॉडी के साथ साथ, ठीक है। ये हमारे पास दो होती हैं, इसमें दो पार्ट्स में इसको डिवाइड करता है क्लासिकल मैकेनिक्स को। और हम कैसे से डिवाइड करते हैं और कैसे इसको देखते हैं, वो इंशाल्लाह हम फर्दर हर एक टॉपिक के रिलेटेड देखेंगे क्या क्या चीज़ होती है। सबसे पहले हम इस पे हमने एनालिटिकल मैकेनिक्स की बात की, वो बेस्ड होती है क्लासिकल मैकेनिक्स पर। अब क्लासिकल मैकेनिक्स क्या होती है, इसकी शॉर्ट हिस्ट्री है। Classical mechanics is a mathematical science that studies the displacement of bodies under the action of forces। यानी कि किसी बॉडीज़ की डिस्प्लेसमेंट को हम स्टडीज़ करते हैं और उस पर कुछ मैथमेटिकली प्रोसेस करते हैं, कुछ साइंस के तौर, ठीक है, और उस पर कुछ फोर्सेस अप्लाई करते हैं, ठीक है। ये हमारी थी क्लासिकल मैकेनिक्स, ठीक है। आगे कहता है गलीलियो इनिशिएटेड द मॉडर्न एरा ऑफ मैकेनिक्स बाय यूजिंग मैथमेटिक्स टू डिस्क्राइब द मोशन ऑफ बॉडीज। हिज मैकेनिक्स पब्लिश द कांस्टेंट एक्सेलरेशन मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। अब इसने क्या किया था बेसिकली, गलीलियो ने अपना एक थ्योरी पेश की थी। उसने कुछ इस पर प्रोसेस किए थे, ठीक है, मोशन ऑफ बॉडीज़ की मोशन पर मैथमेटिक्स को, ठीक है, उसने डिफ़ाइन किया था। ये थी क्लासिकल मैकेनिक्स। अब इसे देखते हैं क्लासिकल मैकेनिक्स हमें कैसे मिलती है। अब जैसे कि बेसिकली आपने नाइन्थ क्लास में आई थिंक पढ़े होंगे कि न्यूटन्स के थर्ड तीन लॉ थे, ठीक है। न्यूटन्स अपने तीन लॉ देता है और उसी पर ही आपकी क्लासिकल मैकेनिक्स बेस होती है बेसिकली, ठीक है। जो फर्स्ट पार्ट होता है, फर्स्ट लॉ में वो क्या कहता है कि यूनिफॉर्म मोशन होती है किसी भी बॉडी की, किसी भी रिजिड बॉडी की आप कहते हो यूनिफॉर्म मोशन देखते हो, वो होती है इसकी फर्स्ट लॉ। सेकेंड लॉ में क्या होता है, हम फोर्स एंड मोमेंटम को डिस्कस करते हैं। और थर्ड में क्या करते हैं, एक्शन एंड रिएक्शन को हम डिस्कस करते हैं। ये थे तीन लॉ की, यानी कि एक कंसेप्ट के बेस पर आपको बताया कि उसमें कैसे कैसी मोशन होती है, ठीक है। अब न्यूटन की वैलिडिटी क्या है क्लासिकल मैकेनिक्स में, बेसिकली ये देखेंगे, ठीक है। अब जो न्यूटन की वैलिडिटी है वो फर्स्ट स्टेप में कहता है कि इन जनरल द डिस्टेंस विद विच वन वर्क्स मस्ट बी ग्रेटर दैन द साइज ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। अब क्या होना चाहिए क्लासिकल मैकेनिक्स के लिए फर्स्ट कंडीशन में, कि जो आपका डिस्टेंस हो ना, डिस्टेंस मिसाल के तौर पर साइज़ ऑफ एटम, मॉलिक्यूल। अब आपने केमिस्ट्री में देखा हो, जो भी एटम्स और मॉलिक्यूल का साइज़ होता है उससे बड़ा होना चाहिए डिस्टेंस, ठीक है ना। उनके डिस्टेंस से आपका साइज़ जो है ना वो बड़ा होना चाहिए, ठीक है। अगर आपका साइज़ बड़ा नहीं होता, ग्रेटर दैन नहीं होता, इफ़ दिस इज़ अनट्रू द क्वांटम मैकेनिक्स, देन क्वांटम मैकेनिक्स मस्ट बी यूज इन द प्लेस ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स। तो उस फर्दर हम डिटेल में या उस सिचुएशन में हम किसकी बात करते हैं, अपनी क्वांटम मैकेनिक्स की बात करते हैं, ठीक है। तो इसी तरह हमारे पास अब आता है दूसरा पार्ट कि हम क्लासिकल मैकेनिक कब यूज़ कर सकते हैं। इन जनरल द स्पीड विद विच वन वर्क्स मस्ट बी लेस देन स्पीड ऑफ लाइट।
यानी कि आपकी जो स्पीड ऑफ लाइट से आपकी जो है ना स्पीड वर्क से वो कम होनी चाहिए। अगर वो कम नहीं होती, अगर आपकी ज़्यादा हो जाती है, तो उस वक़्त आप इफ़ दिस इज़ अनट्रू देन द रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स मस्ट बी यूज़ इन द प्लेस ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स। ठीक है, क्लासिकल की जगह आप रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स इस्तेमाल करते हैं। अब ये दो इसके मेजर पॉइंट्स, ये न्यूटन की वैलिडिटी या क्लासिकल मैकेनिक्स के लिए। अगर आपका फर्स्ट में जो डिस्टेंस है साइज़ ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल से बड़ा होना चाहिए, सेकंड में उसकी जो स्पीड है वो स्पीड ऑफ लाइट से कम होनी चाहिए। अब हमारे पास कुछ बेसिक डेफिनेशन है। ये बताने का पर्पस बेसिकली यही है कि आपकी एक रिवीजन हो जाए। ज़ाहिर सी बात है, आप इतना बड़ा कोर्स पढ़ रहे, फोर्स, न्यूटन, मोमेंटम, ये है तो डेफिनेशन हम नाइन्थ क्लास में पढ़ी थी। ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं जो वक्त के साथ कई बार भूल जाती हैं, लेकिन हम इसको मैं रिवीजन कर, क्योंकि ये बार बार यूज़ होंगी हमारे हर एक टॉपिक्स के अंदर। तो अगर आपको इन चीज़ों को नहीं पता होगा तो कंफ्यूज होगे, यकीनन आप कंफ्यूज होगे। तो इसलिए हम ये बेसिक ये रिवीजन के लिए आप ये डेफिनेशन याद रखिएगा और उसे अंडरस्टैंड कर लीजिए। फर्स्ट डेफिनेशन होती है फोर्स। फोर्स की बेसिकली क्या होती है? एक फोर्स मूव्स और टेंड्स टू मूव, स्टॉप और टेंड्स टू स्टॉप अ मोशन ऑफ द बॉडी, देन फोर्स कैन आल्सो चेंज द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द बॉडी। क्या मतलब? एक फोर्स यानी कि कोई भी बॉडी है, वो या तो मूव कर रही है तो मूव करती जा रही है, या रुकी हुई है तो वो रुकी हुई है, स्टॉप हुई हुई है। ठीक है, उस पर आप कोई फोर्स अप्लाई करते हो, ठीक है, लीनियरी फोर्स, ठीक है, फोर्स अप्लाई करते हो तो उसका क्या होगा? डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। ठीक है, उस फोर्स की वजह से उस मोशन ऑफ द बॉडी की डायरेक्शन चेंज होगी। इस एग्जांपल कैसे है? एक बैट्समैन है, एक बैट्समैन कैन आल्सो चेंज द डायरेक्शन ऑफ मूविंग बॉल बाय पुशिंग इट विद द बैट। यानी कि एक बैट्समैन है, जब उसको बॉल करवाई जाती है तो बॉल अपनी मोशन से आ रही होती है, यानी कि वो भी एक रिज्ड बॉडी है। उसे हम जब फेंकते हैं तो वो अपनी मोशन से जब उसे पुश करता है, पीछे से फोर्स देती है, उसका डायरेक्शन चेंज हो जाता है। ठीक है, इसी तरह सेकंड एग्जांपल है, सिमिलरली वी कैन कट द एप्पल विद नाइफ द पुशिंग इट शार्प एज इनटू द एप्पल। सारी सी बात, जब हम अपने नाइफ के ज़रिए अपने एप्पल के ऊपर कट लगाते हैं तो उसका चेंज हो जाता है क्या? साइज़। ठीक है ना, उसका एज आ जाता है। ठीक है, तो हमने क्या अप्लाई किया कि फोर्स चेंज कर देती है उसके साइज़ को, और क्या नाम है उसकी मोशन को, यानी कि उसकी डायरेक्शन को चेंज कर देती है। सेकंड एग्जांपल हमारे पास क्या है? सॉरी, डेफिनेशन क्या है? मोमेंटम। मोमेंटम क्या होता है? कि मोमेंटम ऑफ बॉडी इज़ अ क्वांटिटी ऑफ मोशन पोजेसेस ड्यू टू इट्स मास एंड वेलोसिटी। यानी कि अगर मैं सिंपल फार्म में कहूँ, द अदर वर्ड के द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। अब मोमेंटम क्या होता है? बेसिकली इसकी मैं आपको एग्जांपल से मज़ीद इसमें उसमें डिटेल देखा जाएगा कि क्या होती है। मोमेंटम इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, ऐसा यूनिट्स क्या है? किलोग्राम मीटर पर सेकंड। यानी कि एक कोई भी बॉडी है, उसका अगर मास हैवी है, ठीक है, एक तो उसका मास एग्जिस्ट करेगा। अब देखना क्या है कि वो कितनी स्पीड से मूव कर रही है। ठीक है, तो वो उनका जो प्रोडक्ट होगा, यानी कि स्पीड और मास का, तो वो हमारे पास क्या होता है? वो कौन सा कंसेप्ट दे देता है? मोमेंटम का। ये बेसिकली मोमेंटम होता है। ठीक है, अब कैसे से एग्जांपल है, द इम्पैक्ट ऑफ लोडेड ट्रक ऑन अ बॉडी कमिंग इन इट्स वे इज़ वेरी लार्ज इवन इफ द ट्रक इज़ मूविंग स्लोली। टू अंडरस्टैंड सच सिचुएशन वी यूज़ द कंसेप्ट ऑफ मोमेंटम। देखो कितनी आसान बात थी कि एक लोडेड ट्रक है, उसका ज़ाहिर सी बात है लोड होने की वजह से मास हैवी होगा, उसकी एक कांस्टेंट वेलोसिटी होगी, वो अपने कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा होगा। अगर वो अपनी स्पीड को बहुत ज़्यादा तेज़ कर दे, वो ट्रक उल्ट सकता है, तो उसे पता है कि मैंने अपनी एक महदूद यानी फाइनाइट वेलोसिटी के साथ मूव करना है। ठीक है, इसी तरह आपके पास जो नेक्स्ट डेफिनेशन आती है वो होती है टॉर्क। अब टॉर्क क्या होनी है? बेसिकली जब हम फोर्स की बात करते हैं तो वो एक लीनियरली काम करती है। ठीक है, एक अब टॉर्क क्या होता है? टॉर्क कब पैदा होता है आपका? जब आप रोटेशन में बात करते हैं, आपकी बॉडी मूव हो रही है अपने एक्सिस के अलान, तो उस पर आप कोई फोर्स अप्लाई करते हो, वो जो फोर्स अप्लाई करते हो वो आपके टॉर्क होती है। ठीक है, अगर सिंपल वर्ड में दो, आप डेफिनेशन क्या कहते हैं? टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स applied on a rigid body at the point having some distance from the axis of rotation is called torque। अब क्या है? एक एक्सिस है, एक आपकी कोई भी एक रिजिड बॉडी एक्सिस के साथ जुड़ी हुई है। अब उस पर जब फोर्स अप्लाई करते हो तो वो एक यानी कि रोटेशनली मूव करेगी, तो वो आपके पास जो सच सिचुए उस वक्त आपके पास जो एग्जिस्ट हो रही होगी फोर्स, वो आपके पास टॉर्क होगी। अब टॉर्क भी एक वेक्टर क्वांटिटी है और उसका यूनिट क्या है? न्यूटन मीटर है। अब उसके बाद आपके पास आती है एग्जाम्पल इसकी। वी कैन ओपन और क्लोज द डोर बाई पुशिंग और पुलिंग इट। हेयर पुश और पुल टर्न द डोर अबाउट इट्स एक्सिस ऑफ रोटेशन। द डोर इज ओपन एंड क्लोज्ड ड्यू टू इट्स टर्निंग अफेक्ट ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन इट। क्या मतलब? सिंपली कि अब अगर आप एक डोर है,
ठीक है, आपके घर का डोर है। अब उसे जब अपने हाथ से खोलें या बंद करें, ठीक है, कोई भी, अब वो अपने एक एक्सिस से जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब उसके ऊपर जब आप उसे पुश करें या पुल करें, ठीक है, तो वो अपने एक एक्सिस के अराउंड आपने उसको फोर्स दी हुई है, ठीक है। अब ये नहीं किया कि आपने दरवाजे को दौड़ लिया कि उसका एक्सिस ही तोड़ दिया और वो दरवाज़ा दूर जाके पड़ा हुआ है, ऐसी फोर्स नहीं हमने दी। हमने उसका एक्सिस का आपके साथ फिक्स है, ठीक है, किसी वॉल के साथ, और उस पर आपने फोर्स अप्लाई किया, या तो ओपन हो रहा है या क्लोज हो रहा है। अब नेक्स्ट आपके पास इसी तरह डेफिनेशन आती है, ये इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है। अब जैसे कि मैं आपको बात की थी कि इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में आपका एक्सिस होता है, एक्सिस के अराउंड आपकी वो बॉडी रोटेट कर रही होती है। कहता है द फ्रेम ऑफ रेफरेंस इन विच द न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन होल्ड इज नोन एज इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब न्यूटन फर्स्ट लॉ होल्ड करना चाहिए इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। न्यूटन फर्स्ट लॉ के मैंने आपको क्या कंसेप्ट दिया था कि वो यूनिफॉर्म मोशन होती है, ठीक है, पीछे क्या दिया था, यूनिफॉर्म मोशन होनी चाहिए। इसी तरह इसकी एग्जांपल है, वी कैन आल्सो से दैट द इंटरनल फोर्सेस ऑफ रेफरेंस इज अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस दैट इज नॉट अंडरगोइंग such as acceleration. Inertial frame of reference either remains at rest or moves with constant velocity. A car at rest or moves with constant velocity is considered to be a inertial frame of reference. यानी कि अब आपकी देखो कार जा रही है, इसका एक एक्सिस है, एक्सिस क्या है, वो रोड है जिस मोटरवे पे वो जा रही है, वो अपने मोटरवे में एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ जा रही है, ठीक है, यूनिफॉर्मली मोशन उसमें अप्लाई हो रही है। तो ये आपके पास इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक बार फिर आप याद रखिए, आप अपनी रिज्ड बॉडी को एक एक्सिस के अलांग रोटेट करते हैं, ठीक है, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। थैंक यू स्टूडेंट्स। अगर इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन इन दिस लेक्चर, सो यू कैन आस्क मी। आप कमेंट्स बॉक्स भी कर सकते हैं, आप मुझे जीमेल भी कर सकते हैं, और कोई क्वेश्चन अपने दोस्तों के साथ ये शेयर कीजिए। और ये बहुत बेसिक कंसेप्ट है, फर्स्ट लेक्चर था इस सीरीज़ का। इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा इसमें हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम देखेंगे कि हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है डिफरेंट बॉडीज़ का, डिफरेंट चीज़ों में, ठीक है, जिसमें रॉड कह ले, डिफरेंट चीज़ों की फर्दर हम उसका डिटेल पढ़ेंगे। उसके बाद फ्री मोशन क्या होती है, ये तमाम चीज़ एनालिटिकल मैकेनिक्स में देखेंगे, जो क्लासिकल मैकेनिक्स पर ही बेस्ड है, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इस चैनल को ज़रूर सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप अच्छी लर्निंग का हासिल कर सकें। थैंक यू।